तो दोस्तों, मैं शुभम सर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास सार संग्रह। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे क्या? भारत का इतिहास सार संग्रह। जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसका हम लोग पढ़ेंगे क्या? सार संग्रह पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग कल पढ़े थे भारत के इतिहास बारे में, विस्तार से पढ़े थे प्राचीन भारत के इतिहास बारे में। आज हम लोग उसका पढ़ेंगे संग्रह। क्या पढ़ेंगे? संग्रह। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल कब का है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता का जो मान्यता प्राप्त काल है अर्थात समय है वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। ठीक, आगे सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से। कहाँ से? सुतकोटदा से आप कह सकते हैं। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुतकोटदा से मिले हैं। ठीक, आगे सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? जो सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगन स्थान है वह किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में है। और कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? कालीबंगा। क्या पड़ा हुआ? कालीबंगा या कालीबंगन कहते हैं। ठीक, आगे किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी मुद्रा। कौन सी? सेल खड़ी मुद्रा। तो भैया सेल खड़ी मुद्रा का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में मुख्य रूप से किया गया था। आगे हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो भैया हड़प्पा के लोगों ने सर्वप्रथम कांस्य धातु की खोज की थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वह व्यापार था। क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय था वह क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो क्या थे? ग्रामीण नहीं थे। वो कहाँ के थे? शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते थे। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी थे। आगे सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? भैया सिंधु सभ्यता के जो मकान बनाया जाता था ना वह ईंट से क्या बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। ठीक, तो भैया सिंधु सभ्यता के जो मकान बनाए जाते थे वह ईंट से बनाए जाते थे और इनके जो मकान के दरवाजे होते थे वह सड़क की ओर खुलते थे। आगे हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो भैया हड़प्पा वासी सर्वप्रथम किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में क्या थे? सर्वप्रथम थे। क्या थे? सर्वप्रथम थे। ठीक, तो हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? भैया कपास के उत्पादन में क्या थे? अग्रणी थे। कौन? हड़प्पा वासी। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी ने। भैया दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सन 1921 ईस्वी में क्या हड़प्पा सभ्यता खोज किया था? किसने? दयाराम साहनी ने। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में किए थे। आगे सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। तो भैया सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था ना वह लोथल था। यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता के क्या होते थे? व्यापार होते थे। बहुत बड़ा बंदरगाह था यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। कौन? लोथल। तो भैया सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था? लोथल ही था। आगे पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में। भैया जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना ये रिक्टर पैमाने खोज भी कर चुके थे। क्या? रिक्टर पैमाने खोज भी कर चुके थे। ठीक, इससे इनको मालूम चला था कि ये लोग माप और तौल से परिचित थे। और यहाँ पर रिक्टर पैमाने क्या होता है? जब भूकंप की तीव्रता मापता है। ठीक, बहुत सारे ये लोग खोज किए थे। आगे मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भैया मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीले नाम से। क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो किस नाम जानते हैं? मृतकों का टीला नाम से जानते हैं। आगे हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का फेमस नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। भैया हड़प्पा सभ्यता का जो फेमस नाम है, सबसे प्रचलित नाम है वह क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। आगे हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता। आगे कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो भैया सिंडन। तो कपास को
ग्रीक देश के लोगों ने या यूनान देश के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन नाम से पुकारा। किसने? सिंडन नाम से। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए क्या जानी जाती है? ठीक। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर का कौन था? तो भैया हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा ही था। ठीक। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति मिलते हैं। ठीक। तो पूछा जाएगा कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो भैया हड़प्पा संस्कृति मिलते हैं। ठीक। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ का पता चलता है? धौलावीरा से। भैया धौलावीरा में बहुत बड़ा स्नानागार पाया गया है। पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में सिंधुकालीन सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? तो धौलावीरा से। और डच अक्षरों की सबसे बड़ी लिपि कहाँ पाई गई है? धौलावीरा में ही। कहाँ? धौलावीरा में ही। ठीक। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो भैया हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसके? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने किए थे हड़प्पा सभ्यता के। आगे, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग किया गया था। ठीक। तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग किया गया था। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो भैया मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन से हैं? तो दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी का पूछा गया है। ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में किन दो भारतीयों का योगदान था? तो भैया दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। आगे, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में। मतलब जो रंगपुर है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा से समय की कुछ चीज़ें पाई गई हैं। यह किस प्रदेश में पड़ता है? तो सौराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? सौराष्ट्र में पड़ता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। है। ठीक। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिक सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? भैया बैल। ठीक। तो बैल किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिक सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? भैया बैल। कौन? बैल है। आगे, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। क्या? उचित समतावादी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसे थी? तो उचित समतावादी। कैसे? तो उचित समतावादी थी। आगे, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? कालीबंगा से। कहाँ से मिला हुआ है? कालीबंगा से मिला हुआ है। तो सैंधव सभ्यता। ठीक। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? कालीबंगा से मिला हुआ है। आगे, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगन से। ठीक। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। ठीक। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो भैया मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में। कहाँ पर स्थित है? सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पर? सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो भैया मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। ठीक। तो सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। आगे, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की। भैया बात की जाए हड़प्पा, तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु प्राप्त नहीं हुई? लोहा। जो लोहा धातु थी नी, लोहा धातु खोज सर्वप्रथम किसने किया था? आर्यों ने। किसने किया था? आर्यों ने। जो आर्य भारत में आए थे, आर्य जब भारत में आए थे तो उन्होंने क्या किया था? भारत में लोहा धातु खोज किया था। और आर्य सर्वप्रथम भारत में आकर कहाँ बसे थे? पंजाब प्रांत में
आर्य सभ्यता में आके बसे थे। आगे, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय के अवशेष, किसके? गाय के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक, तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए भैया? तो गाय के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं। कुत्ते के अवशेष मिले हुए हैं, घोड़े के अवशेष मिले हुए हैं, लेकिन गाय के अवशेष नहीं मिले हुए हैं। जो घोड़े के अवशेष मिले हुए हैं ना, ये आर्य वैदिक सभ्यता मिले हुए, कहाँ मिले? वैदिक सभ्यता मिले हुए हैं। ठीक, तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता में कुत्ते के अवशेष मिले थे, लेकिन गाय के अवशेष नहीं मिले थे। आगे, स्वतंत्रोत्तर भारत में, ठीक, सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों खोज किस प्रांत में हुई है? तो भैया गुजरात में। हड़प्पा के बारे में या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे अधिक जानकारी किस प्रदेश से मिली हुई है? तो भैया गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से मिली हुई है। तो ठीक, हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? ठीक, गुजरात में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य ठीक मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। क्या कहा है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मतलब डांस करती हुई महिला, ठीक, नागिन डांस करती हुई महिला का क्या मिला हुआ है? साक्ष्य मिला हुआ। तो भैया मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? भैया हड़प्पा वासी लोहा धातु से परिचित नहीं थे। क्यों? लोहा धातु खोज वैदिक सभ्यता में हुई थी। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल संवादान का साक्ष्य मिला हुआ है? तो भैया लोथल से। तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल संवादान का साक्ष्य मिला हुआ? तो भैया लोथल से। कहाँ से? आगे हम लोग पढ़ते हैं, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो भैया संस्कृति पर। किस पर? संस्कृति पर। मानव समाज इसलिए विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है? संस्कृति पर आश्रित होता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो भैया सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से। किससे? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। ठीक, तो भैया जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, वह गैर आर्य थी। क्यों? क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृत भांड। क्या है? मृत भांड। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृत भांड है। क्या है? मृत भांड है। आगे, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता थी वह वैदिक संस्कृति से भिन्न थी। क्यों? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। क्या थी? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। आगे, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत कहाँ से मिला हुआ है? तो भैया हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुआ है। ठीक, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए क्या? बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को जानने का मूल स्रोत जो है, जहाँ पर खुदाई हुई है, क्या पाए गए हैं? बर्तन पाए गए हैं, जेवर पाए गए, हथियार पाए गए और क्या पाए गए? औजार पाए गए हैं। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति थे। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। ठीक, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? भैया लाल रंग का। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का उपयोग हुआ है। ठीक, क्योंकि लाल रंग देखने में क्या लगता है? थोड़ा अच्छा लगता है। इसका क्या होता है? इसका तरंग भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो इसलिए क्या होता है? थोड़ा अच्छा लगता है लाल रंग। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्यों के समय माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है? भैया मोहनजोदड़ो में। तो विशाल स्नानागार कहाँ से पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है विशाल स्नानागार। आगे, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ पर? गुजरात में। भैया जो हड़प्पा का सभ्यता लोथल है, लोथल क्या होता था? बंदरगाह था। ठीक, बंदरगाह जहाँ पर आयात और निर्यात होते थे। यह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। ठीक, गुजरात हम लोग जानते हैं कौन सा बंदरगाह है? बहुत बड़े बड़े बंदरगाह वहाँ पर है। दाहेज बंदरगाह। क्या? दाहेज बंदरगाह वहीं पर है, गुजरात में है। आगे, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? भाई गुजरात में है। तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सी हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त थी? धौलावीरा। तो कौन सी हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त थी भैया? धौलावीरा 3 भागों में विभक्त थी।
आगे हम लोग पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ते हैं? वैदिक सभ्यता। तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? किस काल को मानते हैं भैया? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति काल कहते हैं। कब? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के काल को, समय को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति काल कहते हैं। आगे उत्तर वैदिक संस्कृति काल का, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कब माना जाता है? तो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का समय जो था क्या था? वह 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो आर्य जो अपने देश में आए थे वह सर्वप्रथम भैया पंजाब प्रांत में बसे थे, और आर्यों का जो प्रिय पशु था वह घोड़ा था, और आर्यों का जो प्रिय देवता थे ना, कौन थे? इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। ठीक। आगे आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भैया श्रेष्ठ या कुलीन। क्या था? श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। ठीक। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू फसल के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ठीक। श्रमण। तो उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम जानते थे? तो भैया श्रमण। क्या कहते थे? श्रमण। श्रवण नहीं, श्रमण। आगे वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो भैया शुल्ब सूत्र। कौन सा है? तो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ठीक अंग कौन सा है? शुल्ब सूत्र है। कौन सा? शुल्ब सूत्र है। आगे किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद ही चारों वेदों में सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और इसी वेद में ही वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक। आगे वेदों की संख्या कितनी है? भैया वेदों की संख्या 4 है। ठीक। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिए गए हैं? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो भाई ये मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। ठीक। आगे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है भैया? सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहते हैं किसे? सामवेद को कहते हैं। ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं कुछ विशेष पॉइंट। यहाँ पर प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। तो सांख्य दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? कपिल थे। कौन? कपिल। न्याय दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? गौतम। चारवाक दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे भैया? चारवाक ही थे। योग दर्शन के पतंजलि। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के वादरायण और वैशेषिक के कणाद थे। ठीक। आगे हम लोग यहाँ देखते हैं कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। ठीक। तो भैया कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता। कौन सा? श्रीमद् भागवत गीता है। ठीक। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। कौन सा है? गोधन है। तो ऋग्वेद में संपत्ति का जो मुख्य रूप है वह क्या है? गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो भैया 10वें मंडल में। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया है? शूद्र का उल्लेख किया गया है। ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहते हैं? तो होत्री। भैया वेद के ऋचाओं को जो पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ठीक। तो वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहता है भैया? होत्री कहा जाता है। आगे ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ईश्वर महिमा से। तो भैया ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद का संबंध ईश्वर की महिमा से है। आगे ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? तो 1028 सूक्ति। कितनी हैं? 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो 10,580। तो भैया ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? 250 बार। भैया ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख सबसे अधिक बार किया था? इंद्र का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है। और ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं?
2 से ऋचाएँ हैं। ठीक, सबसे पुराना या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पुराना या प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक, तो वेदों की संख्या भैया 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक, त्रयी नाम है 3 वेदों का। तो त्रयी नाम किसका है? 3 वेदों का है। ठीक, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। तो किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है? तो भैया ऋग्वेद में। वर्ण से मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वही ऋग्वेद में मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भैया वेद है। तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। ठीक, अथर्वा का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। भैया जो अथर्ववेद है ना, वो अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया था। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? अथर्ववेद पड़ा। ठीक, आगे, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो जैमिनी। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी थे। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो भैया मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। आगे, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण ही है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया गया है भैया ऋग्वेद में। किसमें पाया गया? ऋग्वेद में पाया गया है। पुरुष सूक्त किसमें पाया गया? ऋग्वेद में पाया गया है। आगे, गोपद ब्राह्मण संबंधित है तो अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है गोपद ब्राह्मण। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। भैया उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है। ठीक, आगे, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। किसमें? तो नचिकेता आख्यान का जो उल्लेख मिलता है भैया कठोपनिषद। नचिकेता कौन थे? जो यम को क्या यम के यहाँ से अपने पिता क्या प्राण को लौटा के चले आए थे, वही नचिकेता थे। पुराणों की संख्या कितनी है? तो भैया पुराण 18 है। कितने हैं? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो प्रकृति। तो वैदिक धर्म में मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति से था। आगे, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो भैया इंद्र के लिए। तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? तो भैया इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए किया गया है। आगे, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति। किससे? ज्यामिति। तो शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। अफतो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अफतो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। आगे, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ से बसे थे? पंजाब में। कहाँ बसे थे? पंजाब में। तो आर्य बाहर से आए थे, लेकिन पंजाब किस प्रांत में बसे थे? तो पंजाब में। भारत किस प्रांत में बसे थे? तो भैया पंजाब में बसे थे। आगे, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। तो भैया ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम रस के बारे में, सोम देवता के बारे में क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। ठीक, आगे, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? भैया परसोड़ी, ये सिर्फ हम लोग कहते हैं रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक, तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, ठीक, दशराज युद्ध जो लड़ा गया था वह परसोड़ी अर्थात रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक, इसमें गुरु वशिष्ठ थे और राजा सुदास भी थे। ठीक, बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक, आगे, तो धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? ठीक, कितना थी? 1/6। कितना थी? 1/6 थी। आगे है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग। तो भैया 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग जुड़ा हुआ है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो सिंधु नदी। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी? सिंधु नदी है। आगे, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो के कहाँ के? के। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में। ठीक, तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद मिलता है? तो भैया कठोपनिषद मिलता है। कहाँ मिलता है? कठोपनिषद मिलता है। आगे, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। तो भैया वैदिक नदी,
ठीक। कुभा जो है वह अफगानिस्तान में थी। कौन थी? अफगानिस्तान में थी। ठीक। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो सांख्य दर्शन। कौन से? सांख्य दर्शन है। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन से? सांख्य दर्शन है। आगे, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र काल के समय में। ठीक। तो धर्मशास्त्र के काल में। तो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो भैया ऋग्वेद में। जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं लोग, देवी सावित्री को संबोधित है गायत्री मंत्र। जो गायत्री मंत्र क्या है? देवी सावित्री को संबोधित है। और इसका वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ठीक। न्याय दर्शन को प्रसारित किया था किसने? तो गौतम ऋषि ने। किसने किया था? गौतम ने किया था। तो न्याय दर्शन किसने प्रसारित किया था? गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे तो स्वर्ण आभूषण। तो प्राचीन भारत में जो निष्क होता था उसको हम लोग किस नाम जानते थे? स्वर्ण आभूषण होता था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? भैया पतंजलि। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। किस पर हैं? दर्शन पर हैं। आगे, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था तो भैया प्रकृति पूजा और यज्ञ। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म प्रमुख था वह क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ था। चरक संहिता नामक किस विषय से संबंधित है? तो भैया चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो भैया चिकित्सा से संबंधित है चरक नामक ग्रंथ। ठीक। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से मिलता है? भैया यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का, यज्ञ संबंधी हो, जादू टोना करना हो, वश में करना हो, तो इस सभी विधानों का पता कहाँ से मिलता है? तो यजुर्वेद से। किस मिलता है? यजुर्वेद से मिलता है। ठीक। आगे, वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद। कौन थी? मंत्री परिषद थी। देखिए, अथर्ववेद में भी जादू टोना मिलता है। जादू टोना वश में करना अथर्ववेद में मिलता है। ठीक। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक। कौन सा? ऋग्वेद है। ठीक। कौन सा? ऋग्वेद है। ठीक। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन थी? गणतंत्रात्मक। कौन थी? गणतंत्रात्मक। ठीक। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भैया सांख्य। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई वैदिक युग में। किसमें हुई? वैदिक युग में हुई है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लोहार। देखिए, आर्यों ने ही लोहा खोज की थी लेकिन लोहारी की इनको नहीं जानकारी थी। ठीक। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो पाणिनि। कौन थे? पाणिनि। तो भैया प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी का रचनाकार कौन थे? पाणिनि थे। कौन थे? पाणिनि थे। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो भैया मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है। तो मनुस्मृति। तो सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा किसे आती है? रामायण को। रामायण जो लिखा गया वह संस्कृत में। किसमें लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया है। उसका हिंदी में ट्रांसलेट किसने की है? अनुवाद किसने की है? तो भैया हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ठीक। तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो भैया मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण है। तो भैया सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती। किसको माना गया? सरस्वती नदी को माना गया है। तो भैया ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया? सरस्वती नदी माना गया है। ठीक। वैदिक सभ्यता की आधारभूत इकाई क्या थी? वैदिक सभ्यता की आधारभूत इकाई क्या थी? काल या कुटुंब। काल या कुटुंब थी वैदिक सभ्यता की आधारभूत इकाई थी। आगे, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो भैया विदत। कौन थी? विदत थी। तो ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो विदत थी। कौन थी? विदत थी। आगे, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण। तो भैया ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में। तो भैया गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई थी? तो उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई थी गोत्र व्यवस्था। आगे, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से। मनु ने इसमें जो अपने पुस्तक में मनुस्मृति में ऐसे ऐसे नियम कानून डाले जो समाज के लिए क्या है? बहुत ही लाभदायक है, समाज के लोगों कल्याण के लिए। ठीक। मनुस्मृति। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? भैया विश्वामित्र ने। किसने किया था?
गुरु विश्वामित्र ने किया था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। तो अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या है? समानता है। तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भैया ईरान से। ठीक। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। तो सामवेद का जो संकलन है वह ऋग्वेद पर आधारित है, थोड़ा बहुत ऋग्वेद पर क्या है? आधारित है। आगे, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में भैया जादुई माया और वश में करने के मंत्र के बारे में उल्लेख किए गए, किसमें? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है भैया निर्जाति समूह को। किसको? निर्जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो भैया ऋग्वेद में। किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भैया गाय के लिए। मतलब गाय जो है मारने योग्य नहीं है, मतलब उसको दंडित नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, पाप चढ़ता है। तो भैया गाय शब्द के लिए ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया। क्या? मतलब वध योग्य नहीं है। ठीक। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा और क्रमु नदी। कौन सी? कुभा और क्रमु नदी। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने। किसने लिया था? बीजी तिलक ने लिया था। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ क्या अर्थ है? पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो भैया यजुर्वेद। तो कौन सा जो वेद है वह अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो भैया यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। किसके प्राप्त था? तो प्रजापति को। तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को। संस्कारों कुल कितनी संख्या है? तो भैया 16 संस्कार। क्या होते हैं? 16 उपनयन संस्कार होते हैं। ठीक। तो भैया संस्कारों कुल संख्या कितनी है? 16 है। कर्म की सिद्धांत संबंधित है? तो मीमांसा। किससे? मीमांसा से संबंधित है। आगे हम लोग और थोड़ा पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस। किसको कहते हैं भैया? हेरोडोटस को। तो इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस कहते हैं। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कहा जाता है? तो भैया प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक। प्राग ऐतिहासिक काल। जिस काल में मानव घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल के लोगों क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास। मानव जीवन की लिखित घटनाओं का वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो भैया आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। और पूरा पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। और भी पूरा पाषाण काल के निम्न पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ठीक। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो भैया शिकार करना। तो पूरा पाषाण काल में जो मानव की जीविका का मुख्य आधार था वह क्या था? शिकार करना था। क्या था? शिकार करना। आगे हम लोग पढ़ते हैं। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो भैया पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल युग में हुआ था। कब हुआ था? नवपाषाण युग में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो भैया हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा? सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन? सिंधु घाटी की सभ्यता। आगे, सिंधु घाटी की सभ्यता काल क्या माना जाता है? तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो काल माना जाता है वह 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो शुद्ध कोडता से। कहाँ से? शुद्ध कोडता से मिले थे। सिंधु घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो भैया हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किसके बने होते थे? ईंटों से। ठीक। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें बने होते थे, घर किसके बने होते थे? ईंटों बने होते थे। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास की फसल में सबसे आगे थे। ठीक। आगे, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? भैया दयाराम साहनी ने। किसने किया? दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा था? भैया प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। कौन सा था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल गालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में। कौन सा? राजस्थान में है। ठीक। हड़प्पा की सभ्यता खोज किस वर्ष हुई थी? तो भैया 1921 में। कब हुई थी? आपका रिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिवीजन हो रहा है एक प्रकार से। ठीक। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसे थी? तो उचित समतावादी। क्या थी? उचित समतावादी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। क्या? मोहनजोदड़ो किस नाम जानते हैं? नखलिस्तान। हड़प्पा की सभ्यता में हल से
खेत जोतने का साज कहाँ से मिला हुआ है? तो भैया कालीबंगा से। तो हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साज कहाँ से मिला हुआ है? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। तो सैंधव सभ्यता में ईंटों का जो अलंकरण प्राप्त हुआ है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिलता है? तो मोहनजोदड़ो में। तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला हुआ है? तो मोहनजोदड़ो मिला हुआ है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो आद्य शिव का। किसका अंकित था? तो शिव का, आद्य शिव का अंकित था। मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जानते हैं? मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का एक अन्य नाम क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? तो भैया बैल का। क्या? बैल का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल। कहाँ पर? लोथल मतलब कहाँ पर स्थित? गुजरात में। भारत में खोजा गया सबसे बड़ा पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो ये हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के साथ कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा की संस्कृति से। कहाँ से मिले? हड़प्पा की संस्कृति से मिले हुए हैं। मांडा किस नदी पर स्थित था? भैया चिनाब नदी पर। मांडा जो था वह चिनाब नदी पर स्थित था। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? तो भैया सतलज नदी। किस पर था? सतलज नदी पर स्थित था। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से मिलता है? धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। यहाँ क्या था? विशाल स्नानागार था। ठीक। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? भैया लाल रंग का। किसका? लाल रंग का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के किस युग में विकसित थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में थी? भैया आद्य ऐतिहासिक युग में। कब थी? आद्य ऐतिहासिक युग में थी। सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हुए हैं? तो भैया मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कुएं क्या मिले हैं? कुओं के अवशेष मिले हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता खोज से निजी जिन दो भारतीयों के नाम जुड़े कौन हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के उदाहरण में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? तो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। कौन? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ठीक। आगे हम लोग देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन थी? जौ एवं गेहूँ। भैया सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम गेहूँ और जौ फसल का उत्पादन किया था। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। कहाँ पर? रंगपुर कहाँ पर? सौराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता को में विश्वास रखते थे? तो मातृदेवी। किसमें? मातृदेवी में विश्वास रखते थे। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? किस देवता को मानते थे? तो मातृदेवी या मातृशक्ति को। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किसकी बनी होती थी? किससे बनी होती थी? तो सेल खड़ी से। किससे बनती थी? सेल खड़ी से बनती थी। किस स्थान से नित्य मुद्रे वाली स्त्री की कहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई है? तो भैया मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से नित्य मुद्रे वाली स्त्री की कहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई है? आगे, मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ पर स्थित है? तो सिंध प्रांत के पाकिस्तान में। ठीक। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो भैया तांबे का। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई है? तो गुजरात में। तो भैया स्वतंत्रता जो अपने देश की आज़ादी के बाद सबसे अधिक हड़प्पा के साज कहाँ से मिले हुए हैं? तो भैया गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा के निवासी लोहे धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? भैया ताम्रयुग सभ्यता थी। क्या थी? ताम्रयुग की सभ्यता थी। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? तो हड़प्पा का जो प्रमुख नगर कालीबंगन है किस राज्य में? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो भैया शतरंज में। किसमें? शतरंज में। तो हड़प्पा के निवासी शतरंज में रुचि रखते थे। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो को। किसको? मोहनजोदड़ो को। ठीक। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? भैया गीड़ पद्धति। किसको? कीड़ पद्धति को अपनाते थे। ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति। तो कब से कब तक थी? 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृति। तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृति। आर्य लोग मतलब संस्कृति बोलते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन और कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तो भैया लोहा धातु खोज की थी।
आर्यों ने सबसे पहले किस धातु खोज की थी? लोहा धातु खोज की थी। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? तो श्रमण। क्या कहते थे? श्रमण कहते थे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? तो शुल्ब सूत्र। क्या है? शुल्ब सूत्र है। वेदों की संख्या कितनी है? तो भैया 4 है। ठीक। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद है। तो भैया सबसे प्राचीन या सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद है। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद द्वारा। आगे, भारत के राज चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो भारत के राज चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? भैया सामवेद को। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। आगे, प्रथम विधि निर्माता कौन था? तो मनु थे। कौन थे? मनु थे। तो प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु थे। मनुस्मृति की रचना किसने किया था? मनु ने किया था। तो भैया प्रथम विधि निर्माता मनु थे और मनु ने ही मनुस्मृति की रचना किए थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता। कौन सा? श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन है। क्या है? गोधन। तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप से धन क्या है? यह गोधन है। किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। किसमें? 10वें मंडल में। तो किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। पुराणों की कितनी संख्या है? भैया पुराणों की 18 संख्या। कितनी? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो प्रकृति। किसकी थी? प्रकृति थी। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए। तो भैया ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए किया गया है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से। किससे? ज्यामिति से। अष्टो माह सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है। तो अष्टो माह सदगमय कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? भैया पंजाब में। कहाँ बसे थे? पंजाब में। ऋग्वेद का 9वां कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो परुष्णी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। परुष्णी या रावी नदी के तट पर। आगे, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6। क्या थी? 1/6 थी। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का युग कौन सा युग था? तो भैया ब्राह्मण युग था। कौन सा युग था? ब्राह्मण युग था। गायत्री मंत्र का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में उल्लेख किया गया? भैया ऋग्वेद में। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया? ऋग्वेद में किया गया है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। किसने किया था? गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निंक के नाम से किसे जाना जाता था? तो स्वर्ण आभूषणों को। किससे? स्वर्ण आभूषणों को। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो भैया पतंजलि ने। किसने किया था? पतंजलि ने किया था। उपनिषद किस पर आधारित है? तो दर्शन पर। किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी। कौन सी थी? सिंधु नदी थी। तो आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन थी? सिंधु नदी थी। कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है? तो भैया यजुर्वेद। यजुर्वेद वेदों में एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भैया कौन सा है? तो महाभारत। कौन सा है? महाभारत है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो भैया महाभारत है। महाभारत दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। तो महाभारत दूसरा नाम क्या है? जय संहिता है। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो वेदव्यास। महाभारत रचयिता कौन थे? वेदव्यास थे। रामायण किसके द्वारा रचित है? भैया वाल्मीकि द्वारा। रामायण लिखा गया वाल्मीकि द्वारा और रामचरितमानस लिखा गया तुलसीदास द्वारा। ठीक। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो कैकेय के। कहाँ के? कैकेय के। आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से। ठीक। तो आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? तो भैया अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो भैया सांख्य दर्शन। कौन सी है? सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्थल खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा। कहाँ पर? अतरंजी खेड़ा में। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो भैया सामवेद का संकलन क्या है? ऋग्वेद पर आधारित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? भैया मीमांसा से। किससे संबंधित है? मीमांसा से। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। आगे,
यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से मिलता है। वैदिक युग की सभा क्या कहलाती है? तो मंत्री परिषद। क्या कहलाती है? मंत्री परिषद। कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहारीगिरी। कौन सी? लुहारीगिरी। आर्यों ने ही लोहा खोज की थी, लेकिन लुहारीगिरी में उनको जानकारी नहीं थी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? तो पाणिनि द्वारा। किसके द्वारा? पाणिनि द्वारा। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से। किससे? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था भैया? विश्वामित्र ने किया था। विश्वामित्र ने किया था। तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तो भैया आर्य भारत में किस प्रांत से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। सैंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? शहद का। तो भैया सैंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? शहद का। सैंधव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। कौन सी? पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी कौन महिलाएं थी? तो वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं कौन थी? अपाला और घोषा। अपाला और घोषा। ऋग्वेद में अघन शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किए गए? भैया गाय के लिए। ठीक ठीक है दोस्तों, ऐसे हम लोग एक एक पार्ट करके सभी चीज़ों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप सभी जितने भी आप सभी साथी हो, दोस्त हों, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बढ़िया बढ़िया कमेंट करें। ठीक, आप सभी को जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ रहे।